जाट समाज आज के टाइम पे हर चीज़ में, हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, मगर इतिहास के मामले में देखें तो जाट समाज आज भी पीछे है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमारी उत्पत्ति है, कहाँ हमारा वंश है, लेकिन आज हम हर चीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा जाट इतिहास के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। मैं आपको जाट इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारा वंश, हमारा परिवार सीधा वैदिक आर्यों से निकला है। वैदिक आर्यों के बारे में आप जानते ही होंगे, जिन्होंने ऋग्वेद लिखे, जिन्होंने यजुर्वेद लिखे, वही वैदिक आर्य आज जाटों के रूप में जाने जाते हैं। इतिहास दो तरह का बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। पहला आर्कियोलॉजिकल इतिहास और दूसरा मिथोलॉजिकल इतिहास। मिथोलॉजिकल इतिहास मान्यताओं पर चलता है, आर्कियोलॉजिकल इतिहास किताबों पर चलता है, साक्ष्यों पर चलता है। अगर आज हम आर्कियोलॉजिकल इतिहास की बात करें, मिथोलॉजिकल इतिहास की बात करें, तो मिथोलॉजी के हिसाब से हमारी देव संहिता हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। देव संहिता के हिसाब से लिखा गया है कि माता पार्वती ने पूछा, महादेव शिव से पूछा कि ये जाट कौन होते हैं, ये इतने शक्तिशाली लोग कौन हैं धरती पर जो आपने बनाए। तो शिव जी बताते हैं, महादेव बताते हैं कि ये वही हैं जो आपकी पूर्व जन्म में जब आप सती थी, जब आप सती हो गई थी, तब मैंने क्रोध में आकर अपनी जटाओं को उखाड़ कर फेंका था और उन जटाओं से वीरभद्र पैदा हुए और उन वीरभद्र से ही 5 बड़े बड़े जाट गोत्र निकले। उनसे ही बाद में उनके वंश चलते गए और बाकी आज के टाइम पे 5000 से भी ज़्यादा जाट गोत्र होते गए हैं। तो ये हमारी उत्पत्ति किताबों के हिसाब से, धर्म ग्रंथ के हिसाब से बताई जाती है, यानी कि हमें सीधा महादेव शिव के वंशजों के तौर पर जाना जाता है। और उनकी जटाओं से निकलने के कारण आज हमको जट कहा जाता है, जाट कहा जाता है। पंजाब में देखें तो हमारे जट भाई हैं और हम यहाँ पे जाट भाई हैं। उसके बाद में देव संहिता के बाद में अगर हम दूसरे हमारे हिंदू ग्रंथ के प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उसके बाद में आता है अपना भविष्य पुराण आता है। भविष्य पुराण में खास तौर पे हमारे लिए एक श्लोक लिखा गया है, जट्टा आर्यमय स्मृता, यानी कि जाट आर्य होते हैं। यहाँ से एक और साक्ष्य की पूर्ति होती है कि जाट आर्यों के वंशज है। और आज भी देखें तो जाटों में वही परंपरा पाई जाती है, जाटों में वही आर्यों की परंपराएं पाई जाती हैं। तो ये तो हमारा मिथोलॉजिकल इतिहास है जो कि मान्यताओं से चलता है, जो कि धर्म से चलता है। आर्कियोलॉजिकल इतिहास में भी देखें तो हमारा वंश पुराने उन कबीलों से जुड़ता है, उन कबीलों से जाकर जुड़ता है जो कि प्राचीन क्षत्रिय रहे हैं, प्राचीन योद्धा रहे हैं, प्राचीन आर्य रहे हैं। तो ऐसे ही चलते चलते हमारा इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना हमारा वर्णन मिलता है सिकंदर के टाइम पे। हमारे यहाँ पे जो भी भाई बहन है उन्होंने इतिहास जरूर पढ़ा होगा, सिकंदर को सभी जानते होंगे। सिकंदर ने जब भारत पे हमला किया तो राजा पोरस लड़ा था और कई राजे महाराजे लड़े थे। उनके अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि पोरस जो थे वो पंजाब के जाट थे, जट थे। जट का फिर हिंदी में अपना जाट हो गया, संस्कृत में उसको जर्त कह देते थे, फिर बाद में जर्त का रह का लोप होके जट हो गया, फिर पंजाब से निकल कर आते हुए यहाँ पे हिंदी में जाट हो गया, आ की मात्रा जुड़ जाती है। तो उसके बाद में जो सिकंदर ने पंजाब पे हमला किया, पोरस उनसे लड़े। पोरस के साथ ही उनके साथ मल्ली सैनिक थे। मल्ली भी जाटों का आज के टाइम पे पंजाब में गोद पाया जाता है। मल्लियों ने सिकंदर को घायल किया, उसके बाद में सिकंदर भागा। उसके बाद में अगर हम जाटों के इतिहास की बात करें तो 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास पंजाब में 5 से बड़े बड़े शिलालेख मिलते हैं जिनमें जाटों के 5 बड़े बड़े अपने राजकुमारों का वर्णन मिलता है जो कि भारत से होकर ईरान की तरफ घूमने जा रहे थे। उसके बाद में इतिहास आगे बढ़ता है तो हूणों का हमला होता है। भारत पे हूणों का हमला होता है। तो हूणों के टाइम पे मध्य प्रदेश में अगर आज हमारे यहाँ पे तेतरवालों के कोई मध्य प्रदेश से परिवारजन मौजूद हो तो शायद वो जानते होंगे कि मंदसौर में एक राजा थे यशोधर्मन। उन्होंने, वो जाट थे, जाटों की उन्होंने सेना बनाई और एक बड़ा संगठन बना के उन्होंने हूणों को पछाड़ा और भारत से उनको खदेड़ दिया। और आज के टाइम पे उन्होंने इतना पछाड़ा उनको कि वो आज के टाइम पे भारत में पाए ही नहीं जाते, हूणों की नस्ल खत्म कर दी। तो ऐसे चलकर हमारा जाट इतिहास आगे बढ़ता है। उसके बाद में आता है अरबों का टाइम, जब मुसलमानों ने भारत में हमला किया, अरबों ने भारत में हमला किया। उस टाइम पे सिंध के, पंजाब के जाट काफी लड़े, 200 साल तक लड़ते गए। ऐसे करके फिर यहाँ पे राजस्थान की भूमि की तरफ आते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर यहाँ पे जाट जो है राजस्थान से ही मौजूद हैं। तो राजस्थान की धरती की तरफ जब आते हैं तो राजस्थान में पहले के जमाने में 13वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक अगर हम देखें, इतिहास के पन्नों को देखें, जो कि हमें आज के टाइम पे पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि जाट इतिहास ने अपने इतिहास पे ध्यान ही नहीं दिया। बाकी समुदायों ने अपने इतिहास को बराबर पढ़ा है, जानते हैं। खास तौर पे हमारे जो अदर कास्ट के भाई बहन हैं लगभग जानते हैं अपने इतिहास के बारे में। समाज ने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, क्योंकि समाज को लगता है कि इतिहास क्या है, इतिहास बस पुरानी बातें हैं। बट पुरानी बातें नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए आपकी उत्पत्ति कहाँ से, आपका इतिहास कहाँ, आपके पूर्वज कौन थे। तो जब 15वीं 13वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उस टाइम पे जंगल देश नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बीकानेर से लेकर अपना झुंझुनू तक, जिनमें गोदारे, बेनीवाल, सारण, पूनिया, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था।
उस टाइम पे क्या हुआ कि पांडु गोदारा बीकानेर का असली राजा था। उस टाइम पे उसका नाम था पांडु सर, गोदारावाटी बोलते थे। उस टाइम पे फिर इनकी आपस में लड़ाई वगैरह हो गई और पूरा साम्राज्य वो था खत्म हो गया। लेकिन अब हमारी उनसे तो कोई वास्ता नहीं है। बट हम आते हैं यहाँ पे चुरू की और झुंझुनू की साइड में, जहाँ पे जो चुरू है उस टाइम पे 3-4 मेन जो अपने वंश थे उनमें बटा हुआ था। एक तो था कलेर, एक था पूनिया, एक था नैन और एक थे कस्वा। आज भी देखें तो चुरू में कस्वा काफ़ी पाए जाते हैं, कलेर भी पाए जाते हैं।